हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑन द बिहाफ ऑफ होल टीम मुंशी रियली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड सरस गिरी और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल नहीं, आज से हो गई अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट, थंबनेल में देख लिया होगा। और जो वादा आपसे करा था जनवरी में सीरीज लाने का, सीरीज ला गए हैं रिवाइंड सीरीज, जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के, वो सॉल्व करेंगे। और टोटल जितने चैप्टर्स हैं उन सबके एक एपिटमी आपको समझाएंगे। एपिटमी मतलब समरी उनकी आपको समझाएंगे, जिससे आपके बोर्ड्स में थ्योरी में तो पक्के हो ही हो मार्क्स, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स में भी हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फिर तो यार सबसे पहले अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर करते हैं स्टार्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। और यार ये चीज तो तुमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़ा ही होगा, और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसे दोबारा बता रहा हूँ, इस बार ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि इसी में जो पार्टनरशिप है वो डिफाइन की गई है। और एग्जाम में ये लिख के आना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। अब देखो ऐसे पर्सन, पर्सन नहीं गए, पर्सन से कह रखा है, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा लोग होंगे हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने एग्री कर रखा है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे एक दूसरे में, जितना भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं अंडरलाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये लास्ट लाइन जिसमें आपने अंडरलाइन करे है, इसको समझाते हैं थोड़ा कोपचे में इधर पे को। अब देखो मान लो तीन पार्टनर्स हैं, एक है चंगू, एक है मंगू और एक है टिंगू। इनकी एक फर्म है CMT नाम की, यहाँ पे को भी लिख देते हैं, ये है चंगू, ये है मंगू, ये है टिंगू। अब क्या है ना, मंगू और टिंगू जो है वो है बहुत बिजी आदमी, तो वो कहते हैं यार हम फर्म में उतना ध्यान तो दे नहीं पाएंगे, कभी कभार हाँ देख लेंगे कोई ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं या क्या चल रहे हैं, बाकी तो अपने काम में हम बिजी रहेंगे। अब जो चंगू है उसके पास ज्यादा काम नहीं है, वो पूरा बिजनेस ही चलाता है। चंगू है हार्ड वर्किंग आदमी और भोला आदमी। तो मंगू और टिंगू ने चंगू से कहा, यार हम आ तो नहीं पाएंगे बिजनेस में, तो हमारे हिस्से का भी काम कर देगा क्या? प्रॉफिट हम भले ही आपस में शेयर करेंगे, तेरे को भी मिलेगा और हम दोनों को भी मिलेगा, भले ही हम काम ना कर रहे हो। तो चंगू भोला आदमी भी है, उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे हिस्से का काम भी कर लूंगा और प्रॉफिट भी शेयर कर लेंगे हम लोग। तो इसमें सी क्या कर रहे हैं, CMOT को रिप्रेजेंट कर रहे, कैरी कर रहा है। इसका मतलब सी जो है MOT का काम कर ही रहा है, भले ही अकेला कर रहे हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंगू और टिंगू को भी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये समझ नहीं आया। यहाँ पे को भी इस बार चंगू मंगू, ये शॉर्ट में बना रहा हूँ, और टिंगू है ये, ठीक है, चंगू मंगू टिंगू। ओके, तो इस बार एक बिजनेस मीटिंग आ गई है और बिजनेस फॉर्म को अटेंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन चंगू कहाँ बिजी रहते हैं बिजनेस में। टिंगू को इस दिन कोई काम आ गया है, मंगू फ्री है, तो मंगू ने कहा चलो मैं बिजनेस मीटिंग अटेंड कराऊंगा तुम दोनों के बिहाफ में, यानी हम तीनों के बिहाफ में एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कराऊंगा। तो यहाँ पे को मंगू एक्ट कर रहा है सारे पार्टनर्स के जैसा, तो इसको हम कहेंगे एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और कैरीड ऑन बाई ऑल। या तो कोई एक आदमी सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करे, या पार्टनर्स जो है वो अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करे, सारे पार्टनर। अब है सेकंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं। सबसे पहला देखते हैं इंक्लूड टू और मोर पर्सन। जैसे मैंने यहाँ बात करी ना, ऐसे इसमें एक से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं, तो मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में, और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। 50 से ज्यादा होगा तो उसे कंपनी में डालना पड़ेगा। फिर सेकंड है बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। अब कोई बिजनेस है बिना एग्रीमेंट के बने वो सेंस ही नहीं बनाते। जैसे चंगू और मंगू है, चंगू ने कहा यार मंगू तू मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा, मैं देखो प्रॉफिट दे दूंगा, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। मंगू मानेगा ही नहीं, मंगू कहेगा कल के दिन तो तू ये कह सकता है कि ये बिजनेस सारा मेरा है, मंगू का कोई हिस्सा नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, हमें एक एग्रीमेंट बनाना होगा। एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसे हम, DEED, डीड, पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब देखो पार्टनरशिप में ना सारे पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट, डेफिनेशन में भी है वो, चंगू मंगू टिंगू है, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस को। लेकिन ये किस रेशियो में करेंगे, किस हिस्से में करेंगे? या तो ये बराबर रूप से कर सकते हैं, या कोई ज्यादा ले ले और बाकी दोनों 1:1 में ले लें। तो इसमें क्या होता है ना, पार्टनरशिप डीड आती है काम। पार्टनरशिप डीड में पहले से स्पेसिफाई करा होता है कि वो किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, और चाह के भी वो पार्टनरशिप डीड को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लीगली बाउंड होती है लॉ से। लास्ट पॉइंट है
कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसा मैंने कहा ना, या तो कोई एक आदमी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करे, जो मैंने तुम्हें उतनी ड्राइंग बना के समझाया, या सारे पार्टनर इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो चौथा पॉइंट ये है। और इससे एक पांचवा पॉइंट भी बन सकता है, डेट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं यहाँ पे को एल ई लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब होता है फर्म जो है और जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग एंटिटी हैं, वो अलग अलग लोग हैं, वो एक ही नहीं है। पार्टनर्स को फर्म के साथ मत जोड़ो, फर्म एक अलग आदमी है, उसको आदमी की तरह ट्रीट करो भाई। तो अब देखते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हैं क्या। अब देखो कई बार क्या होता है ना, पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे को हम चेक करें, यहाँ पे को तो चंगू और मंगू माना नहीं कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे, इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट बनेगा। इन दोनों में ट्रस्ट कम था, लेकिन चंगू और जो टिंगू है ना, उनमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो टिंगू ने कहा चल फिर तू एग्रीमेंट मत बना, मैं तेरा पार्टनर बन जाता हूँ। इस केस में क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी। अब इसमें बहुत से डिस्प्यूट भी हो सकते हैं कि यार मेरे को सैलरी चाहिए, मेरे को प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो रूल से क्या कहते हैं जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, पहला रूल तो ये कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो इक्वल होगा, जितना हिस्सा चंगू को मिलेगा उतना ही हिस्सा मंगू को भी मिलेगा। सेकंड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब पार्टनर्स कहते हैं अरे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, जा हम भी तेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। जब पार्टनर कोई भी ड्राइंग करेगा फर्म से, पार्टनर कहेगा कि यार मैं भी तेरे को इंटरेस्ट नहीं दूंगा, जा जो करते है कर ले। अब तीसरा पॉइंट भी यहाँ कवर हो गया। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6%। अब ये टॉपिक समझो, ये समझने वाली चीज है। कई बार क्या होता है ना, फर्म को पैसे की जरूरत होती है, और बिजनेस पार्टनर क्या होते हैं ना, वो ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस रिस्की भी होता है बहुत। तो पार्टनर क्या कहता है, चलो फर्म में तुम्हें लोन दे देता हूँ, लेकिन उसमें मैं ब्याज लूंगा। अब पार्टनर ने कहा मैं 8% के हिसाब से उसमें ब्याज लूंगा, वो लोन में तू मेरे को सालाना 8% ब्याज दे देना उस लोन में। तो बिजनेस कहता है ठीक है भाई, तू मेरे को लोन दे दे, मैं तेरे को ब्याज दे दूंगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ ना लिखा हो कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा इस लोन में, तो हम क्या करते हैं 6% पर एनम के हिसाब से, भले ही पार्टनर ने बताया ना हो कि मेरे को इतना परसेंट चाहिए, पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, तो उस केस में हम 6% पर एनम के हिसाब से लोन में इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को। नेक्स्ट पॉइंट है नो सैलरी एंड कमीशन। अब हमको भी गुस्सा आ गया, यहाँ कहा तो तू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा, मैं भी तेरे को कोई फायदा ही नहीं दूंगी, मैं तेरे को सैलरी भी नहीं दूंगी, कमीशन भी नहीं दूंगी। छठा पॉइंट है नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब होता है, देखो चंगू मंगू और टिंगू है, चंगू मंगू टिंगू में क्या हुआ, मंगू ने कहा कि मेरी एक दोस्त आ रही है मंगी, MAN से रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी एक दोस्त है मंगी, उसको बिजनेस फॉर्म में ले लो। चंगू ने कर दिया मना और टिंगू ने भी कर दिया मना। तो अब क्या होगा, इसको बिजनेस में नहीं लिया जाएगा क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने मना कर दिया। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। जब तक सारे पार्टनर की सहमति ना हो, कोई भी नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता है फर्म। नेक्स्ट है अब हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ शुक्र मनाओ तुम्हारी थ्योरी होती है खत्म, यहाँ से करेंगे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट। ओके जी, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप डालो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये समझाने से पहले एक चीज समझनी तुम्हें बहुत जरूरी है कि मैंने बताया था ना, फर्म जो है और जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। फर्म एक अलग एंटिटी है, पार्टनर एक अलग एंटिटी है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये P&L अप्रोप्रिएशन में काम आएगा। देखो फर्म को अगर कोई भी प्रॉफिट होगा ना, जरूरी नहीं है कि पार्टनर को भी प्रॉफिट हो, ये हो सकता है कि पार्टनर को लॉस हो जाए उससे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलती है, ड्राइंग हमेशा ओनर करता है। ओनर कौन हो गया पार्टनरशिप में, पार्टनर्स हो गए। तो मान लो इन्होंने ड्राइंग करी, अब ड्राइंग में क्या करना होगा, इन्हें इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। तो पार्टनर्स के लिए तो एज अ लॉस हो गया, ये दे रहे हैं उल्टा पैसा फर्म को, और फर्म को पैसा मिल रहा है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फायदा हो गया, लेकिन पार्टनर के लिए नुकसान हो गया। वैसे ही उल्टा भी हो सकता है, मान लो सैलरी है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो फर्म को तो घाटा हो गया सैलरी देने में, क्योंकि फर्म से पैसे जा रहे हैं किसकी तरफ, पार्टनर्स की तरफ, और पार्टनर को हो गया फायदा। तो यहाँ पे को हम ना फर्म के पर्सपेक्टिव से चीजें बनाएंगे। हम जब 11th कॉमर्स ली थी, नहीं नहीं, हमें कोई चीज बेचनी खरीदनी होती थी, हम कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव लगाते थे। बहुत धीरे धीरे डेवलप हुआ कि हम बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव लगाना चाहिए, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन में तुम फर्म का पर्सपेक्टिव लगाओगे। ठीक है जी, तो इसका एक स्पेसिमिन का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले तुम कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस भी हो सकते हैं, उसको ब्रॉट डाउन करोगे। वो कैसे करोगे, अगर कोई प्रॉफिट है बाई P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो लाओगे प्रॉफिट। और बहुत सी बुक में P&L ला देके
नेट प्रॉफिट लिखे रहते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे को अमाउंट आ जाएगी। और किसी भी प्रकार का लॉस है तो लॉस लिख दोगे डेबिट साइड में टू पीएनएल अकाउंट, या तुम नेट लॉस करके भी इसे लिख सकते हो, दोनों सही है, नेट लॉस, और यहाँ पे को अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज, फर्म को अगर किसी भी प्रकार का फायदा होगा क्रेडिट साइड में आएगा, यहाँ पे को मैं प्लस से डिनोट करता हूँ। और किसी भी प्रकार का नुकसान होगा, यहाँ डेबिट साइड में आएगा, जिसको मैं माइनस से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है, फर्म को पैसे मिलते हैं, पार्टनर से लेती है, तो यहाँ पे को हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम में पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट भी यहाँ आ जाएगी। अब देखो कई बार क्या होता है ना, लोन की बात करी मैंने, कई बार तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा कि लोन देना हम भूल गए। लोन अगर तुम्हें याद हो, हम पीएनएल अकाउंट में पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां लिख दिया कि पीएनएल में देना भूल गए, तो हम क्या करते हैं, लोन की अमाउंट एक शॉर्ट तरीके से यहीं पे को क्रेडिट साइड में माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम पे। तो इसको हम माइनस कर देंगे कहाँ से, नेट प्रॉफिट से, टोटल। नेक्स्ट स्टेप, किसी भी प्रकार का लॉस हो फर्म को, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार का लॉस हुआ फर्म के लिए, पार्टनर को मिलते हैं, तो एक्स और वाई मान लो पार्टनर है, यहाँ पे को अमाउंट आ जाएगी जो देनी है उनको, और टोटल इनका जो सम होगा वो अंदर लिख लोगे। वैसे ही सैलरी या कमीशन देने हैं, तो टू सैलरी या कमीशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना, एक्स और वाई या मान लो, तो अमाउंट यहाँ आ जाएगी सेम, और ऐड करके अंदर लिख देना। वैसे ही अगर कोई भी प्रकार के रिजर्व दे रखे हो क्वेश्चन में, तो रिजर्व भी डेबिट साइड में आएगा, और जब तुम इनका गुणाकार भागाकार जोड़ाकार करके आंसर निकालोगे, कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रखा है तुम्हें, तो डेबिट में लिखोगे तुम टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट, टीएफ लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना भाई, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करेंट अकाउंट। अभी कैपिटल करेंट अकाउंट क्या बवाल है भाई, ये भी समझते हैं अभी। अब पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट होते हैं, तो पार्टनर में प्रॉफिट शेयर कर देना, ये पता होगा तुम्हें, और यहाँ पे कोई प्रॉफिट आ जाएगा, सिंगल लाइन डबल लाइन से बंद कर देना। वैसे ही अगर लॉस हो रखा है, तो लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाई लॉस ट्रांसफर्ड करोगे, यहाँ लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करेंट अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट, पार्टनर का नाम लिख देना, एक्स वाई है यहाँ पे को पार्टनर, और जो जो अमाउंट है ऐड करके अंदर लिख दोगे, सिंगल लाइन डबल लाइन से यहाँ भी क्लोज कर दोगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक पीवाईक्यू कर लें, प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन देखते हैं है क्या। ये है क्वेश्चन, ए एंड बी व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ओहो, अपने कैपिटल के रेशियो में। यह भी देखते हैं है क्या। 5 लाख और 4 लाख इनकी कैपिटल देती है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम टू बी। अब यहाँ ध्यान देना कि ए को सैलरी नहीं मिली है, सिर्फ बी को मिली है 20,000 की, एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और दोनों को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है एट द रेट 10% के हिसाब से। प्रॉफिट दे दिया गया है 1,46,000, और हमें बनाने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2009 में आया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है क्वेश्चन, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है जो सीबीएसई 2009 में आया था। तो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे को, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पी एन एल अप्रोप्रिएशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हेडिंग डालोगे ना, तभी डेबिट क्रेडिट भी लिख लिया करो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के भी मार्क्स मिलते हैं, बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं लिखना। उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, तो लिख लेते हैं वो भी। पर्टिकुलर्स यहाँ आएगा, और अमाउंट को मैं इससे सिग्निफाई करता हूँ अभी, और यहाँ भी सेम पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमसे ये कहा कि जो रेशियो है उनका कैपिटल का, वो है 5 लाख एंड 4 लाख। तो इसको रेशियो में एक बार कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहे हो कैपिटल के रेशियो में ही बांट रहे हैं प्रॉफिट। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा पता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 5 लाख ए की कैपिटल है, तो इसको ए लिख लेते हैं यहाँ पे को ऊपर, और बी की कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख कैपिटल यहाँ भी लिख लेते हैं। इनको कुछ नहीं करना है, काट देना है, सबसे सिंप्लीफाइड टर्म, डेसिमल में ना आ पाए, 0 से 0 कट गए, तो इनका रेशियो आ गया 5:4। था नहीं था सिंपल, तो इनका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे को 5:4। मैं यहाँ पे को वर्किंग नोट लिख देता हूँ, वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, तो ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो हमें रेशियो तो पता चल गया। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं कभी भी, तो प्रॉफिट को लिख लें, बिल्कुल लिख लेते हैं। यहाँ पे को पेन का कलर करते हैं चेंज, और लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 1,46,000, तो ये भी यहाँ पे को लिख लेंगे 1,46,000। उसके साथ कोई और इनकम हो रखी है क्या, इनकम आएगी क्रेडिट साइड में प्लस, और कोई भी घाटा हो रहा है फर्म को, माइनस साइड यानी डेबिट में आएगा। तो और कोई और चीज हो रखी है क्या जिससे इनकम आए,
जी बिल्कुल नहीं, अब तो घाटे ही हो रहे हैं। घाटे कैसे? सैलरी दी गई है बी को, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे को रेड पेन से। तो यहाँ पे को लिख देते हैं सैलरी। अच्छा, उससे पहले एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, तो यहाँ पे को लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईओसी, एग्जाम में पूरा लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। आईओसी ए और बी। अब ए को कितना मिलेगा जरा चेक करें। 10% पर एनम है, तो ये भी निकाल लेते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, पर फिर भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे को। ए की कैपिटल है 5 लाख 500 के, तो इसका क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, यानी 10/100, जो आ जाएगा हमारा 50,000। और वैसे ही अगर फोर का सॉरी बी का देखें, उसकी है 4 लाख। 4 लाख का 10% निकाले तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 40,000। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है। बस देखते हैं फिर अब क्या है आगे को। यहाँ पे को मैं लिख दूंगा, ए का था 50,000 और बी का था 40,000। इन दोनों को ऐड करके आएगा 90,000, जो हम अंदर लिख लेंगे यहाँ पे को। उसके साथ साथ सैलरी भी दी गई थी बी को, जरा चेक करें। हाँ हाँ, बी को सैलरी दी गई है 20,000 की, तो सैलरी भी लिख लेते हैं 2। अब देखो वहां पे को हमने खाली सैलरी लिख के पार्टनर का नेम लिख दिया था। अब यहाँ पे को टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे ना, टू सैलरी और नीचे बी ना लिख के टू बीज सैलरी लिख देंगे खाली, क्योंकि एक ही पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे को आ जाएगा 20,000। अब जब इसका गुणाकार भागाकार जोड़ाकार करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा आएगी और डेबिट साइड कम आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें हो रखा है प्रॉफिट, तो यहाँ पे को हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोबारा तुम एग्जाम में पूरा लिखोगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब किन के, ए और बी के, तो ए और बी यहाँ पे को पार्टनर हो गए। कितने का आएगा जी, ये हो गया 1,10,000। ये भी कर लेते हैं वर्किंग नोट में, मार्क्स मिल जाएंगे। सो प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं 1,46,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट है। उसमें से 1,10,000 हम जब माइनस कर लेंगे, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा ₹36,000। तो ये ही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जिसको बांटना किस रेशियो में है, 5:4 अभी निकाला था ना ये कैपिटल का रेशियो, तो इसी में हम 36,000 को बांट देंगे। सबसे पहले एक ले निकालेंगे। एक ले होगा 5/9। अब 9 क्यों आया नीचे, देखो रेशियो में क्या होता है ना, 5:4 है, तो इनको जब ऐड करेंगे 9 आएगा। तो अपॉन में हमेशा 9 आएगा जिसका निकालना है। जैसे मान लो ये ए का है और ये बी का है, तो ए का निकालेंगे तो 5/9 आएगा, और बी का निकालना चाहेंगे तो 4/9 आएगा। वैसे 36,000 इंटू ये करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20,000 रुपीज का साइन जरूर लगाना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। ये है ए के लिए। अब बी के लिए निकालें, बी का प्रॉफिट का शेयर कितना आ रहा है। वैसे तो यहाँ से माइनस करके भी निकाल लोगे, 16,000 आ रहे हैं, लेकिन एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं, क्या अर्जा है। सो ये आ गया 4/9 में 5 लिख रहा था, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ₹16,000, कुछ इस तरीके से। तो दोनों का प्रॉफिट का शेयर निकल गया है। ये प्रॉफिट का शेयर हम यहाँ पे को लिख देंगे। ए का था हमारा 20,000 और बी का था हमारा 16,000, जिससे टोटल बनता है 36,000। सो 36,000 यहाँ लिख लेंगे, और जो टोटल आएगा इनका वो आएगा 1,46,000। और सेम टोटल यहाँ पे को आ जाएगा 1,46,000। सिंगल लाइन डबल लाइन क्लोज कर देंगे अकाउंट्स, और यहाँ पे को हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। कितना सिंपल था वैसे ये बनाना। अभी आएगा एग्जाम में 4 या 3 नंबर का, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि यार भाई ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। है सर, अब ये क्या बला है। अरे ये कोई बला नहीं है। जब मैंने तुम्हें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, एक चीज लिखाई थी डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, तो वही चीज है। देखते हैं अब है क्या। अब देखो, ये समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी और होगी। तुम्हें पता है कैपिटल क्या होती है। अब तुम भी कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्लास 11th में इतनी अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं हमने कि कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। बिल्कुल सही जी, कैपिटल वही होती है। कैपिटल ना अब दो टाइप्स की होती है। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब ये क्या होती है सर, देखते हैं, पेन का कलर करते हैं चेंज। मान लो 3 पार्टनर हैं, चंगू मंगू और टिंगू, और यहाँ पे को भी चंगू मंगू टिंगू, और ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे को 2022, 2023 और 2024। तो 2022 में चंगू लाया 10 लाख कैपिटल, मंगू भी 10 लाख लाया और टिंगू भी 10 लाख लाया। और 23 और 24 में भी ना सेम रखी इन्होंने कैपिटल, ना 1 रुपया बढ़ाया ना 1 रुपया कम करा।
अब चंगू मंगू टिंगू ने आपस में बात करी फ्लक्चुएटिंग में। इन्होंने कहा यार हमारे पास खर्चे पानी का इशू रहते हैं, कभी हम ज्यादा ला पाएंगे कैपिटल, कभी नहीं ला पाएंगे, तो पैसा फिक्स्ड नहीं रहता है हमारे पास। तो इन्होंने डिसाइड करा जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी उस साल में उतना पैसा लगा देंगे। तो चंगू ले आया 10 लाख, मंगू ले आया 10 लाख और टिंगू भी ले आया 10 लाख। अगले साल चंगू ने कहा यार मेरे पास पैसे की कमी है, तो ये 8 लाख ले आया। मंगू ले आया 3 लाख और टिंगू ने कहा मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं 15 लाख ले आता हूँ। वैसे ही अगले साल चंगू 15 लाख ले आया, ये 20 लाख ले आया और टिंगू ले आया 1 लाख। तो यहाँ पे को कैपिटल क्या हो रही है, चेंज होते रह रही है हर साल, फिक्स नहीं रह रही है, तो इसे हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जहाँ कैपिटल फिक्स्ड रहती है ना, 1 रुपया ज्यादा होता है ना 1 रुपया कम होता है चेंज, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है जी। अब मैंने तुम्हें ये बताया क्यों, देखो कभी भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल है पार्टनर्स की, तब तुम्हें दोनों अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हो फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो फ्लक्चुएटिंग में तुम्हें खाली एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, लिखा ही नहीं होगा ना फिक्स्ड के बारे में दिया होगा ना फ्लक्चुएटिंग, उस समय तुम्हें फ्लक्चुएटिंग बनाने हैं खाली। उस समय हम ज्यादा मगजमारी नहीं करते, हम कहते हैं अरे कुछ नहीं दिया तो एक ही अकाउंट बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ना वो नाम का है, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे को क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक बैंक अकाउंट है और बैलेंस सीडी है, यहाँ पे को भी बैलेंस बीडी और बैंक अकाउंट। और नीचे की बात करें, ये अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से समझाऊंगा ये चीजें। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ड्राइंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और बहुत सी चीजें यहाँ भी हैं। तो तुम कहोगे अरे ये तो छोटा है, ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल नाम का होगा खाली फ्लक्चुएटिंग में, बनाने दोनों ही अकाउंट होंगे। देखो कैसे, पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, तो बैंक अकाउंट तो इंक्लूड होगा ही जो हमने बात करी, उसके साथ साथ बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी भी है फ्लक्चुएटिंग का। लेकिन जो हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट देखा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये भी इंक्लूड होगा एक ही अकाउंट के अंदर, जिसको हम नाम दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग में तुम लोग ऐसा करोगे, ठीक है जी। अब देखते हैं ये है क्या अकाउंट। अब मैंने बात करी कैपिटल की, ठीक, कैपिटल तुम्हें पता है क्या होता है, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, कभी भी कैपिटल अगर बढ़ेगी क्रेडिट साइड में आएगा, और कभी भी कैपिटल अगर घटेगी डेबिट साइड में आएगा। इतना तो क्लियर है। अब देखो बैलेंस बीडी हम इसलिए करते हैं, अगर पिछले साल की कोई कैपिटल बची है, हम उसे उसके जो बैलेंस होता है जहाँ पे को बढ़ी हो, बैलेंस बीडी करते हैं, क्रेडिट में बढ़ती है तब हमने बैलेंस बीडी कर रखा है। उसके साथ साथ बाई बैंक अकाउंट हमने इसलिए करा है, अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, जैसे एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को टिंगू ने 10 लाख कैपिटल लगाई थी 2022 में, लेकिन 2023 में 15 लाख लगा दी, तो +5 लाख की इंक्रीमेंट हो रखी है, यहाँ पे को बढ़ रखी है। तो यहाँ पे को एडिशनल कैपिटल लगी, तो टिंगू के उसमें हम 5 लाख लिख सकते हैं। तो एडिशनल कैपिटल का केस होगा बाई बैंक अकाउंट करके क्रेडिट साइड में लिखोगे, जहां कैपिटल बढ़ेगी। अगर कैपिटल घटेगी, अब घटती भी है कैपिटल, हाँ पार्टनर बहुत बार ना विड्रॉ भी कर लेते हैं कैपिटल, एग्जाम्पल ही देखते हैं इस बार। यहाँ पे को 10 लाख थी चंगू की कैपिटल, उसने क्या करी 8 लाख कर दी, अगले साल 2 लाख निकाल ली। तो जब पार्टनर कोई कैपिटल निकाल लेगा ना, डेबिट साइड में लिखोगे तुम उसे, क्योंकि क्या हो रही है कैपिटल कम हो रही है, इसलिए मैं चंगू के उसमें क्या लिख सकता हूँ, जितने से कम कर रखी है उसने कैपिटल, मान लो 2 लाख से करी है तो 2 लाख लिख दूंगा यहाँ पे को। और बाकी जब भागाकार गुणाकार जोड़ाकार करोगे, एक अमाउंट निकलेगी, वो अमाउंट या तो डेबिट साइड में आएगी और क्रेडिट साइड में आएगी, जिसको हम टू बैलेंस सीडी से डिनोट करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल यहीं खत्म होता है। अब आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी दो चीजें सेम है, एक है बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी, ये बीडी होगा, ठीक है। तो टू बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी है यहाँ पे को, अगर कोई बैलेंस बचा होगा क्रेडिट साइड में प्लस, जैसा मैंने बोला कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ आ जाएगा, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट साइड में आ जाएगा यहाँ पे को, ठीक है। अब ये बाकी चीजें क्या है, इनको रटना मत, इनको क्यों मत रखना मैं बताता हूँ। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो चीज क्रेडिट साइड होंगी ना, वो चीज तुम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना, और जो चीज डेबिट साइड होंगी यहाँ पे को, वो चीज तुम क्या करना पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना। देखें क्या, अब देखो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे से देखते हैं, यहाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रखा है बाई करके, वहां डेबिट में था, यहाँ हमने क्रेडिट में लिख रखा है, बिल्कुल जी। कोई सैलरी और कमीशन की बात करें, जी जी सैलरी और कमीशन भी है, तो सैलरी और कमीशन भी यहीं पे को लिख देंगे। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन ये क्या है सर, अगर कोई भी प्रॉफिट होगा, देखो यहाँ पे को प्रॉफिट हो रखा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी को 36,000 का,
तो वही हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ। और अगर कोई लॉस हो रखा है, लॉस लिखेंगे हम यहाँ पे को बाई लॉस ट्रांसफर्ड करके, और वो लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में करेंट अकाउंट के। देखो, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दिखाता हूँ फॉर्मेट से तुम्हें मैं। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखते थे क्रेडिट साइड में, तो हम क्या करेंगे, करेंट अकाउंट में वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में लिख देंगे। वहां क्रेडिट में लिखा था, यहाँ डेबिट में लिख देंगे। और एक चीज बस याद रखनी है तुम्हें, टू ड्राइंग्स अगर किसी भी प्रकार की ड्राइंग कर रखी है पार्टनर ने, वो भी डेबिट साइड में आएगा करेंट अकाउंट के। अगर तुम्हें दो अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं, फ्लक्चुएटिंग का तुम बना लोगे। तो अब इसका एक क्वेश्चन कर लें यार, प्रैक्टिस भी हो जाएगी बढ़िया। तो क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, ये रहा। A and B are partners with a capital of 1,80,000 respectively on the 31st March 2020। ये दे रखा है उनका जो प्रॉफिट है 67,500 है। पार्टनरशिप डीड में जो जो चीजें लिखी थी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए सैलरी, कमीशन और ड्राइंग भी दे रखे हैं। उसके साथ साथ इंटरेस्ट दे रखे हैं ड्राइंग का। हमसे कह रहा है कि बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके साथ साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब देखो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इस केस में हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानना है। जब कहीं पे कुछ ना लिखा हो, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई रेशियो भी नहीं लिखा है कि किस रेशियो में वो शेयर करेंगे प्रॉफिट, तो इस केस में हम बराबर शेयर कर देंगे प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम इक्वली शेयर कर देंगे प्रॉफिट। ओके जी। तो मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही बना लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं ये करा कैसे मैंने। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आया, सबसे पहले तो यही लिखते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा था 67,500, वही हमने लिख दिया है। उसके साथ साथ कोई और इनकम दे रखी थी क्या, बिल्कुल दे रखी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था 400 और 300, तो लिख दिया बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी की जो थी 400 और 300 और 700 लिख दिया ऐड करके अंदर। उसके साथ साथ अब कोई इनकम नहीं है, अब सिर्फ खर्चे हैं फर्म के लिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम, किसमें, 1 लाख और 80 लाख में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दी ए और बी को, इसको निकाल ही लेते हैं यार, वर्किंग नोट भी बन जाएगा हमारा एक। ओके, 1 लाख और 80 हजार है, ठीक। और 9% निकालना है। सो ए के लिए हो जाएगा 1 लाख और बी के लिए हो जाएगा 80 हजार। थोड़ा ऐसे आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना। इसका जब हम निकालेंगे 9% और इसका भी निकालेंगे 9%, सो इसका आ जाएगा रुपीज में आंसर 9,000। क्योंकि 10% अगर 10,000 होता है तो 9% 1,000 कम होगा, दैट इज 9,000। वैसे ही 8 8 64, 8 9 72, तो 7,200 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। उसके साथ साथ सैलरी भी थी ए की, तो हमने वो भी दे दी है। लिख रखा है यहाँ पे कोई ए सैलरी 1,000 पर मंथ है, हाँ। पर एम लिख रखा है, एम मतलब होता है मंथ, हमें निकालनी होती है साल की। तो साल में होते हैं 12 महीने, मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, तब हमने यहाँ पे को 12,000 लिख रखा है। फिर है बी का कमीशन। बी का कमीशन 10,000 है, कुछ नहीं लिखा है तो इसे पर एनम ही मानेंगे, मतलब सालाना कमीशन है ये इसका। तो हमने 10,000 यहाँ पे को लिख दिया। अब वही गुणाकार भागाकार करेंगे, हमारा निकल के आ रहा है प्रॉफिट 30,000। और 30,000 को कैसे बांटेंगे, 1:1 में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा ही नहीं था। तो 15,000 और 15,000 इनका क्या हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। लेकिन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में कौन सा बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। अब बनाते हैं हम इसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पेन का कलर करते हैं चेंज। सबसे पहले आता है कभी भी बाय बैलेंस बीडी, बचा हुआ जो अमाउंट है कैपिटल का वो उतारते हैं हम। दे रखा है क्या कैपिटल की अमाउंट, बिल्कुल दे रखी है जी। यहाँ पे को चेक करो तो 1,80,000, यही 1,80,000 यहाँ पे को लिख देंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 100 के, तुम पूरा लिखना लेकिन। और यहाँ पे को 80 के, 1,80,000 यहाँ पे को आ गया। फिर हमें कुछ और दे रखा है क्या, जो आए। अब देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं तुम्हें एक चीज बताई थी, जो चीज डेबिट में होगी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में कर देना, और जो चीज क्रेडिट में होंगी कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कर देना। तो यहाँ पे को क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख डालो यहाँ पे को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है इंटरेस्ट, ए का है जी 9,000 और बी का है 7,200, तो यहाँ पे को लिख देंगे 9,000 और 7,200। उसके साथ साथ डेबिट में और क्या चीजें हैं, सैलरी और कमीशन है, तो यहाँ पे को लिख लेते हैं बाई सैलरी। अब सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ ए को मिल रही है, बी को नहीं मिल रही है, तो बी को ब्लैंक छोड़ देंगे या डैश कर देंगे। ए की सैलरी है 12,000, तो 12,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ कमीशन भी तो है एक, तो कमीशन भी लिख देंगे क्रेडिट साइड में। जो जो चीज डेबिट में है वहां तुम यहाँ पे को क्रेडिट में लिख देना, और जो चीज क्रेडिट में है डेबिट में लिख देना।
कमीशन है 10,000 और बी को ही मिल रहा है, सिर्फ ए को नहीं मिल रहा है, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे और इसको खाली छोड़ देंगे या डैश कर देंगे। उसके साथ साथ प्रॉफिट हुआ है जी, और डेबिट साइड में है, तो इसको हम क्रेडिट में कैसे लिखेंगे पता है? बाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन करके। सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब तुम लिखोगे ये, अब प्रॉफिट उतार सकते हो तुम 15,000 और 15,000, तो यहाँ पे को कर देंगे 15,000 और यहाँ पे को भी कर देंगे 15,000। अब यहाँ की चीज हो गई है समाप्त, डेबिट की सारी चीज हमने क्रेडिट में लिख दी। अब देखते हैं क्रेडिट में क्या क्या चीजें। नेट प्रॉफिट है एक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है, 400 और 300, तो 400 और 300 यहाँ पे को लिख देंगे ऐसे। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट तो लिखते नहीं है, मैंने तुम्हें एक चीज याद रखना कहा था कि वही चीज तुम्हें याद रखनी है, बाकी सब डेबिट की चीज क्रेडिट में, क्रेडिट की चीज डेबिट में। याद रखने वाली चीज है ड्राइंग। बाई ड्राइंग भी आएगा 6,000 और 5,000, ए और बी का, ठीक। तो यहाँ पे बाई नहीं, टू ड्राइंग आएगा, सॉरी। टू ड्राइंग कितनी थी, 6,000 और 5,000, तो 6,000 और 5,000 भी हम यहाँ पे को लिख देंगे, 6,000 और 5,000। अब इनका वही करेंगे, गुणाकार भागाकार और जोड़ाकार। ए का तो आ रहा है माइनस और प्लस करके 1,29,600, इसको हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम पे, ठीक है। तो इसका आ रहा है 1,29,600, क्योंकि यहाँ डेबिट साइड बड़ा है तो तब हमने यहाँ बैलेंस सीडी करके इतना लिख रखा है। अब निकालते हैं बी का। बी का आ रहा है हमारा 1,06,900। अब इनका क्या करोगे, टोटल यहाँ पे को लिख दोगे, सिंगल लाइन डबल लाइन क्लोज करोगे, वैसा ही सेम यहाँ पे को टोटल लिख दोगे, सिंगल लाइन डबल लाइन क्लोज करोगे, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे को बन गया है। यार आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। अगली वीडियो में हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। ड्राइंग्स का अब यार मंथली बेसिस पे भी निकलती हैं ड्राइंग, क्वार्टरली बेसिस पे भी निकलती हैं और एनुअली बेसिस पे भी निकलती हैं, वो कैसे निकालनी है वो देखेंगे। और पास्ट एडजस्टमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना यार।